जय जय श्री राधे श्याम। आज हम माघ मास के 26वें अध्याय की कथा करेंगे। देवदूति ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। एक समय केरल प्रदेश में एक वैदिक ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम वसु था। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका धन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चल दिया। जगह जगह मारा मारा फिरा, मगर कहीं उसकी उदरपूर्ति ना हो सकी। अंत में रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह बहुत कृश हो गया और दैवात एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से तड़प कर उसका प्राणांत हो गया। उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक ना हो सकी। इसी कारण उसी वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। वह इस प्रेत जोनि को पाकर बहुत दुखी रहता था। चारों दिशाओं में हाहाकार करता हुआ अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता था। उसने धर्मानुकूल कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो सकती। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ, विष्णु पूजन, तीर्थ स्थान, भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो। जो ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का धन हरण करते हैं वह मुक्ति नहीं पाते। जो जुए, कपट, व्यवहार, ठगी, चोरी, झूठ आदि से उदरपूर्ति करते हैं वह सदैव दुखी रहते हैं। जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं महान पाप के भागी होते हैं। गौवध कराने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदक, हिंसक, निकृष्ट दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग आदि इन निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं सुख नहीं प्राप्त होता है। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। हे पिशाच, उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे था और मधुर तान से विष्णु भगवान की महिमा गाता चला जा रहा था। उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत अधिक प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है, तेरी आकृति भयंकर है, मगर फिर भी दुबला और परेशान सा दिखाई देता है। तब प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव पेटू रहा, कभी दान तक नहीं दिया, ना कभी भोजन से पहले प्रभु को भोग ही लगाया, ना प्यासे को जल पिलाया, ना कभी पितरों का तर्पण किया, ना कभी श्राद्ध किया, ना कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान, तप, यज्ञ, स्नान, तीर्थ भ्रमण ऐसा नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त होता। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। हे विप्र, इस प्रकार के निकृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मैं भली प्रकार से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूल कर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदोक्त धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापाचार के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। वैसे इस वन में शेर चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए अनेक स्वाद युक्त फल मौजूद हैं। यहाँ से 7 सरोवरों में भी पीने लायक मीठा जल मौजूद है। ये सब होने पर मैं अभागा उनका उपयोग नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर की बिना कृपा के बल, बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम, मित्र, लाभ, सुखी जीवन, भोग एवं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की कृपा से ही कुरूप, नीच, कुलोत्पन्न, मूर्ख, कुतिसत, पर निंदक, सूरता से हीन, कान, गंजे, बौड़े, नीतिहीन, दुर्गण, डरपोक, नपुंसक तक राज सुखों का भोग करते हैं। जिन प्राणियों ने अष्टवर्षा, गौरी कन्या, धरती, शैया, आसन, स्थान, मकान, धन, भोजन, अन्न, चंदन, धूप, दीप, गुड़, तिल, गौएं, स्वर्ण, छाता आदि दान किए हैं, वह सभी जगह पर घर एवं बाहर नाना प्रकार के भोगों को भोगते रहते हैं। आप तो भगवान के भक्त हो, आपके शरीर की रक्षा तो स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करती है। यही कारण है कि प्रेत, दैत्य, राक्षस, पिशाच, भूत, बेताल, पूतना, गंधर्व, शकुनी, आथक, ग्रहण आदि भक्तजनों को ना देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। देवतियों, रुद्र रेवतियों,
मुख, मंडी ग्रह, यज्ञ, बाल ग्रह, क्रूर, दुष्ट, बुद्धि ग्रह, मातृ ग्रह, भयानक ग्रह, विनायक, कृत्या, हरपे आदि अन्य सभी ब्रह्मावादी वैष्णव की ओर देख तक नहीं सकते हैं। जिनके हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान है, जिनकी जीवा पर गोविंद नाम है, उनकी रक्षा सभी शुद्ध ग्रह, देवता एवं नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर रहें। हे देव, मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस जवातिना नदी के तट पर विचरण करता रहा हूँ। मैंने इसी नदी के तट पर विचरते हुए एक सारस के वचन सुने थे। इस प्रकार कथा का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।